नमस्कार। केंद्र की मोदी सरकार के तीसरे टर्म का पहला बजट प्रस्तुत हो गया और इस बजट के द्वारा भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने, या कहिए मोदी सरकार ने, आने वाली भविष्य की राजनीति को कैसे साधने का प्रयास किया है, यह अपने आप में गौर करने वाली बात है। क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी मोदीमय हुई है, तभी से कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी एक इलेक्शन मोड में रहती है। उसके हर कदम पे राजनीति होती है। वो अपने हर काम में या तो वर्तमान या भविष्य की राजनीति को साध रही होती है। तो ये बजट के द्वारा क्या साधा गया है? क्योंकि इसके पहले आपको याद होगा, कांग्रेस के बहुत बड़े नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल को लेकर नरेंद्र मोदी ने जो राजनीति की है, गुजरात में उनको स्टैचू बनाया गया है जो आज एक अच्छे पर्यटन के रूप में विख्यात हो चुका है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को लेकर नरेंद्र मोदी, उनकी भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके की राजनीति की है, कांग्रेस ने तो अब उनका नाम लेना ही बंद कर दिया है। अब इस बजट के बहाने डॉक्टर मनमोहन सिंह को भी साधने की कोशिश की गई है। क्योंकि 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो तब के वित्त मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने आर्थिक नीतियों को लेकर बजट प्रस्तुत किया था। उनको इस बजट की चर्चा या कहिए उनकी प्रशंसा उनकी पार्टी के ही नहीं बल्कि विरोधी भी करते हैं। अब ये तो आज़ादी के बाद कई वित्त मंत्री हुए हैं, कई बार बजट प्रस्तुत किया जा चुका है, पर 1991 के डॉक्टर मनमोहन सिंह के जो बजट की चर्चा आज होती है, वो किसी और वित्त मंत्री की नहीं होती या उनकी नीतियों की नहीं होती। और डॉक्टर मनमोहन सिंह बाद में 2004 से 2014 के बीच में देश के प्रधानमंत्री भी रहे। अभी अलग बात है कि उनके प्रधानमंत्री रहने के दौरान उन्हीं के कार्यकाल में उन्हीं के कई मंत्री घोटाले के आरोप में, भ्रष्टाचार के आरोप में फंसे। हालांकि इसके बाद भी डॉक्टर मनमोहन सिंह को ईमानदार माना गया। उनकी इसी बात को लेकर विरोधी भी उनकी प्रशंसा करते हैं। और जैसा कि दिसंबर में उनका देहांत हुआ, उनके देहांत के बाद कांग्रेस ने उनके नाम को लेकर राजनीति करने की कोशिश की, खासतौर से उनके स्मारक स्थल को लेकर। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने उनके निधन पर देश में राष्ट्रीय शोक की घोषणा कर दी थी। और उसके बाद जब तक उनके स्मारक स्थल का मामला सुलझता, नया वर्ष आ गया और नए वर्ष के पहले अपने तय कार्यक्रम के मुताबिक राहुल गांधी विदेश यात्रा पर चले गए छुट्टी मनाने। यहां नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार से मिलकर स्मारक स्थल का विवाद भी सुलझा लिया। और यही नहीं, मोदी सरकार ने कांग्रेस के ही एक नेता रहे और जो राष्ट्रपति तक रहे, डॉक्टर प्रणब मुखर्जी को लेकर भी स्मारक स्थल की बात कर दी। यानी आने वाले समय में कांग्रेस की जो राजनीति की धार है, वो गांधी परिवार में ही रहने वाली है। भारतीय जनता पार्टी और खासतौर से नरेंद्र मोदी ये बात बखूबी समझते हैं कि कांग्रेस पार्टी को सिर्फ गांधी नेम सरनेम चाहिए होता है। कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता नेता लोग होते हैं, उनका विशेष रुझान, विशेष ध्यान गांधी परिवार पर ही होता है। इसलिए बाकी जो अच्छे कैरेक्टर हैं उनको अपनी ओर क्यों ना खींच लिया जाए। तो मोदी सरदार वल्लभ भाई पटेल के रूप में ये पहले ही कर चुके हैं। और फिर कांग्रेस के ही पीवी नरसिम्हा राव, जो देश के प्रधानमंत्री रहे, उनको, प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न भारतीय जनता पार्टी दे चुकी है। अब मनमोहन सिंह ने 1991 में जो बजट प्रस्तुत किया था, जो आर्थिक नीतियों की उन्होंने जो वकालत की थी, जिनको लेकर आज जो देश में प्रोग्रेस दिखाई देती है, यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह के बजट को याद किया जाता है। अब भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 वर्षों से केंद्र में सरकार में रही, पर उसके बजट को उस रूप में याद नहीं किया गया जैसा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के बजट को याद किया जाता है। तो ये बजट जो जारी किया है भारतीय जनता पार्टी ने, उसका लब्बो लबाब यही है कि 1991 को इस बजट का तोड़ निकाला जाए। या दूसरी बात कहें
तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को पहले तो अपने पाले में लेने की बात है। उनके स्मारक स्थल का विवाद भी भारतीय जनता पार्टी ने सुलझा दिया है। आने वाले कल नरेंद्र मोदी यदि डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत रत्न की घोषणा कर दें तो ये अपने आप में कोई आश्चर्य की बात नहीं मानी जानी चाहिए, क्योंकि इसके पहले जैसा कि मैंने बताया नरेंद्र मोदी प्रणब मुखर्जी, पीवी नरसिम्हा राव को पहले ही भारत रत्न दे चुके हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब बचते हैं, इनको भी दे दिया जाए तो फिर तो कांग्रेस जैसे कि वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के रूप में या पीवी नरसिम्हा राव के रूप में अपने नेता खो चुकी है। प्रणब मुखर्जी को भी इसी श्रेणी में रखा जा सकता है। आने वाले समय में डॉक्टर मनमोहन सिंह को क्या इस क्रम में रखा जाएगा, खासतौर से तब जब भारतीय जनता पार्टी ने जो बजट निकाला है, इस बजट में राहुल गांधी जहाँ जहाँ यात्रा पर रहे, वो जिन लोगों से मिले या जिन मुद्दों को वो उठाते रहते हैं, जैसे कि बिहार में वो मखाना का किसानों से मिले तो बजट में मखाना किसानों को लेकर घोषणा है। इसके अलावा राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में एक मोची रामचेस से मिले थे, तो इस बजट में दलितों को लेकर, उनके कल्याण को लेकर बातें हैं। और राहुल गांधी जिस तरीके से जातीय जनगणना की बात करते रहते हैं, और नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के दौरान बताया था कि इस देश में 4 जातियां हैं, किसान, महिला, युवा, गरीब। ये बजट इन्हीं को फोकस में रखकर बनाया गया है। यानी राहुल गांधी की राजनीति का फुल द एंड करने की तैयारी मोदी सरकार ने की है। और सबसे बड़ी बात, चूंकि दिल्ली राज्य में विधानसभा के चुनाव हैं, इन चुनाव की वोटिंग है और 8 फरवरी को नतीजे आना है। और आम आदमी पार्टी चूंकि मुख्य राजनीतिक पार्टी है, वहां वो लगातार सत्ता में है और उसके नेता अरविंद केजरीवाल ने तो आम आदमी के नाम से आम आदमी पार्टी ही बना दी। वही आम आदमी जिसे एक भाषा में हम मिडिल क्लास कह सकते हैं। इस मिडिल क्लास को लेकर बजट में जो घोषणा की गई है कि 12 लाख तक की उसकी आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। यानी दिल्ली के बहाने इस देश के सारे आम आदमियों को फोकस किया गया है। अब भले वर्तमान में दिल्ली में विधानसभा के चुनाव हैं, पर इस साल के आखिर में बिहार में भी चुनाव होने हैं। तो ये आम आदमी या ये मध्यम वर्ग सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित नहीं है, ये दिल्ली में भी है, ये बिहार में भी है और देश के कई कोनों में है। और साल दर साल, इस साल तो 2 चुनाव हैं, 2 राज्यों के विधानसभा के चुनाव हैं, अगले वर्ष और राज्यों के विधानसभा चुनाव होंगे। तो इस बजट में दिल्ली चुनाव के बहाने एक आम आदमी को साधने का प्रयास किया गया है। और इस साधने का प्रयास कितना कारगर साबित होता है, दिल्ली राज्य के विधानसभा चुनाव के नतीजों से ये बात साफ हो जाएगी। बहरहाल, जैसा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के संदर्भ में हमने कहा कि उन्होंने जो 1991 में जो बजट दिया था, उसी की टक्कर में ये बजट दिया गया है। चूंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ये बजट 1991 में दिया था और आज करीब 33-34 साल बाद भी उनके उस बजट की चर्चा होती है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो बजट निकाला है, इसके पीछे भी यही राजनीति है कि ये बजट की चर्चा आज ही से चालू हो और आने वाले 33, 34, 35, 50 सालों तक हो। इस बजट में उन्हीं डॉक्टर मनमोहन सिंह का तोड़ निकाला गया है। यानी इस बजट के बहाने लोग डॉक्टर मनमोहन सिंह के उस बजट को भूल जाएं। और चलिए मान लेते हैं लोग डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद भी करते हैं, तब भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए इतना कर चुकी होगी कि कांग्रेस एक तरीके से अघोषित रूप से उन्हें अपना नेता मानना ही बंद कर देगी। यानी बजट में राहुल गांधी ही नहीं, अरविंद केजरीवाल की राजनीति को भी फुल स्टॉप लगाने की तैयारी की गई है। अब ये तैयारी कितनी सफल होती है, दिल्ली राज्य के विधानसभा चुनाव के नतीजों में इसकी वानगी हमें मिल जाएगी। तो आज रुकते हैं यहीं, मिलते हैं अगली बार किसी नए विषय के साथ। नमस्कार।